जी स्वागत करता हूं जवाब आपका न्यूज़ पर। पहला सवाल सादाब भाई से, आपको टिकट थोड़ा लेट हुआ और इस बीच क्षेत्र में विरोध का सामना भी आपको करना पड़ा, अब क्या माहौल है क्षेत्र का? देखिए टिकट तो खैर हमारा सही बात है, क्योंकि लेकिन फिर भी जो भी हुआ बेहतर हुआ, और लेकिन टाइम थोड़ा कम मिल पाया, इसी वजह से जो है क्षेत्र में इस वक्त थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है जी। और रही बात विरोध की, तो जब तक विरोध था, जिस वक्त तक बहन जी ने, उसके बाद में जब बहन जी का जो निर्णय हुआ वो सभी पार्टी के लोगों ने और जो भी हमारा कर रहे थे वो सब लोग हम हमारे साथ हैं जी। और जब तक टिकट का मसला था, जो भी टिकट के दावेदार थे उस वक्त तक समर्थक रहते हैं सबका। मेरे जैसे फुरकान भाई थे जी, शुरुआत में इनकी तरफ से लोग हमदर्दी में कर रहे थे, क्योंकि देखिए सबके लोग अपने अपने हमदर्द होते हैं जी। उन्हें भी तकलीफ पहुंची थी, टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन फुरकान भाई ने सब लोगों को मना दिया जी। और आज वो सब लोग मेरे साथ हैं, और फुरकान भाई तो खैर मेरे चुनाव जैसे अपना लड़ रहे थे ऐसे ही मेरा चुनाव लड़ा रहा है जी। अच्छा फुरकान अहमद जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने उपचुनाव लड़ा है जब चेतन चौहान जी की डेथ के बाद, तो आपके उस चुनाव में आपसे क्या कमियां रह गई थी जो इस चुनाव में आप दोहराना नहीं चाहते? देखो, होता तो वो है जो अल्लाह को मंजूर होता है, और कमी, मैं कोई फरिश्ता अवतार नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं जी जी। ऐसी एक गलती हमारी बहन कुमारी मायावती जी के बयान को जो तोड़ मोड़ के मीडिया ने जी जी जनता के सामने पेश कर दिया था, कि जबकि वो बयान मेरे लिए नहीं था जी, वो MLC के चुनाव के लिए बयान था जी, पर ऐसा दिखा दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने जी और BJP वालों ने, जैसे कि इसी चुनाव में ये बयान आ गया जी। तो वो एक नुकसान हुआ, मुझसे भी गलतियां हुई हैं कि मैंने, देखो, एक तुम्हारे मीडिया वालों को थोड़ा तेज आवाज में बात करी जी। अब मैं आपसे सभी मीडिया वालों से गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। एक मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बहुत डांटा, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी का जो वो होता है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, भाजपा से देवेंद्र नागपाल जी मैदान में हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित होकर 80 और 20% वाली ही लड़ाई इस सीट पर लड़ रहे हैं, आप कौन से परसेंटेज पे काम कर रहे हैं? मुसलमानों का और सर समाज का एक बच्चा जानता है कि बहुजन समाज पार्टी सर समाज की पार्टी है, और जो मेरे सादाब भाई को बहन जी ने अपनी दुआओं से नवाज कर, अपना आशीर्वाद देकर नौगांव विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है जी। अल्लाह के हुक्म से 1,25,000 हम मुस्लिम भाई हैं जी, और 52,000 हमारा जाटव समाज है जी। और जैसे अन्य जो हमारा सर समाज है, पाल प्रजापत, सैनी, कश्यप, मौर्य और जाट, गुजर, वाल्मीकि, चौहान, ये भी हमारे साथ में दमखम के साथ में खड़ा है। अच्छा शादाब जी, आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और युवा नेता भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लिए थोड़ा नए हैं, तो आप किन लोगों से प्रेरित होकर इस विधानसभा में काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, ना तो मैं इस विधानसभा के लिए नया हूँ, क्योंकि ये विधानसभा ही जो है हसनपुर विधानसभा में से कुछ एरिया काट कर बनाया गया, कुछ अमरोहा से जी जी। मैं मौजूदा चेयरमैन हूँ हसनपुर नगर पालिका का जी। जब हसनपुर नौगांवा विधानसभा से जाते हैं तो फुरकान भाई हमेशा अपनी कन्वेंसिंग के लिए गए, तो मेरे घर पार होके भी नौगांवा विधानसभा लगती है जी। बाकी रही बात इस क्षेत्र में नयापन की, तो भाई ने मेरे साथ आन के मेरी कमी पूरी कर दी है। यानी आप पर बाहरी प्रत्याशी होने का जो टैग लगा रहे हैं वो गलत है? वो सब फर्जी है, हम दोनों बाहर के हैं, ये बताइए। ये मेरा घर है जहाँ मैं बैठा हूँ, सैदपुरी में जी जी, और ये मेरा भाई है फुरकान अहमद जी। और मैं शदाब, जो इनका घर वहाँ पर है हसनपुर के अंदर, जब नौगांवा विधानसभा में कन्वेंसिंग के नहीं जाते तो मेरे घर के आगे से होती ही गाड़ी गुजरती हैं। तो भाई ये सब फर्जी बातें करते हैं, ये चुनावी हथकंडे होते हैं, लोग ये गलत तरीके से प्रचार करते हैं कि कोई कहाँ का, लोग कहाँ से आन के चुनाव लड़ना है। अब समरपाल सिंह जो है चुनाव मुरादाबाद से चुनाव आन के यहाँ लड़ना है, वो यहाँ के किताब यहाँ के रहने वाले हो गए। अब कोई कहीं भी यहाँ के रहने वाले मुरादाबाद कहीं जाके चुनाव लड़ना है। मोदी जी गुजरात से आन के चुनाव बनारस में लड़ना है, तो मैं कोई बनारस का, गुजरात का थोड़ी ना हूँ, मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इसी क्षेत्र मेरी सारी रिश्तेदारी है इसी क्षेत्र में है जी, मेरा सारा खानदान इसी क्षेत्र में है जी। और ये सब इन बातों को तो मैंने बता दिया मीडिया वालों से पहले भी कि ये सिर्फ चुनाव में एक दूसरे के ऊपर गलत बयानबाजी होती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कुछ। अच्छा, कोई भी चुनाव में शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठाता है, क्या ये मुद्दा इस लायक नहीं है कि उठाया जाए? देखिए हमारे लिए तो सबसे पहला है, देखिए तालीम, रोजगार जी, और चाहे वो महिलाओं का हो काम, और जो हो, चाहे वो जो है सड़क का काम हो, चाहे थाने का हो, तहसील का हो, SDM कोर्ट का हो, जो भी क्षेत्र के
विधानसभा से या क्षेत्र से मुताल्लिक जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह उन सब पे काम किया जाएगा। और बातें बड़ी बड़ी बहुत से कर देते हैं कि साहब विधायक होता है और कहता था कि मैं यहाँ एम्स बनवा दूंगा जी। तो भाई हम ये बातें तो करेंगे नहीं कि एयरपोर्ट बनवा देंगे, जो हमारे दायरे के नहीं, जहाँ हमारी कोशिश हो के हमारे ज़रिए से हमारे मेहनत करने के बाद में हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया होगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसमें जो भी हम मेहनत करके काम करेंगे इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करके करेंगे कि हमारी जो है विधानसभा सबसे ज़्यादा तरक्की करे, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सुविधाएं बढ़े, चाहे वो रोज़गार में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, और जो भी जितने भी जो भ्रष्टाचार है उसे ख़त्म करने की इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि लोग जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लोगों के काम आसान करें जी। और जो जितना भी भ्रष्टाचार जो राशन डीलर हैं या बिजली के महकमे में आपने देखा होगा बेवजह लोगों के घरों पर इस वक्त जो है छापे मारे जा रहे हैं जी, गलत बिजली के बिल आ रहे हैं। पता चला है गरीब आदमी है वो बेचारा ये अपने घर में एक LED बल्ब जला रहा है, उसके बाद भी उसका जो है बिजली का बिल 2000 रुपये महीना का भेज देना है, आधा किलोवाट का, 1 किलोवाट का। उन लोग उस चीज़ों को देखा जाएगा जो गरीब आवाम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे भी इंशाल्लाह ताला पूरा इस चीज़ के जो जिस चीज़ के लिए आवाम चुनती है जी। अब फर्जी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, जो आवाम से जो उसके जो बुनियादी मसाइल हैं इंशाल्लाह उसे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अच्छा फुरकान अहमद जी, एक सवाल आपसे है, आप पर आए दिन आरोप लगते रहते हैं, आपके ऑडियो वीडियो वायरल होते रहते हैं, तो इससे क्या है, आपको कोई फ़ायदा या नुकसान होता है इस चीज़ से? इससे मुझे फ़ायदा होता है, मैं एक बहुत पिछड़े गांव का हूँ और एक छोटे किसान का बेटा हूँ, और हमने कब सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे, आज सूखे हुए पतझड़ से फूल भी खिल जाएंगे। अगर मैं इसका जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो इसका जो मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूं अल्लाह को कम से, वो मीडिया को देना चाहता हूं। ना मीडिया वाले मेरे ये ऑडियो वीडियो वायरल करे, और न जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। बड़े बूढ़े 14 फरवरी को चुनाव है, क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सवाल आप दोनों से। 14 फरवरी को चुनाव है, और जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं मेरे शादाब भाई से, हम शादाब भाई 2 जिस्म 1 जान है जी, और यहाँ डबल इंजन है नौगांव विधानसभा में जी। तो पहली बात तो ये बाहर ही नहीं है, हसनपुर से अब्दुल्ला कॉलोनी, काला खेड़ा, सुल्तान ठेर भी हसनपुर से पल्ली साइड में जाके पढ़ते हैं। और मान लीजिए अगर ये हसनपुर में बैठे हैं तो मैं नौगांव में बैठा हूँ। अच्छा, और हम दोनों भाई हैं। आप लोग अपने चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन का कितना प्रयोग कर रहे हैं? 100% पूरा पालन कर रहे हैं भाई, 100% कर रहे हैं। हमारी जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी सबकी परमिशन है। हमारे पास कोई मतलब कार्यकर्ता ही जो हमारे क्षेत्र में भूखे प्यासे रह के साथ में जाते हैं, केवल वही खाना खाते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा ना जलपान की व्यवस्था हमारे पास गंगा जल की, क्योंकि हम मुस्लिम हैं जी। आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे जो हम आपसे ना पूछ पाए हों? देखिए, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पूरा जो नियम अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं जी, जो भी हमने कार्यालय की परमिशन ले रखी है, गाड़ियां जो हमारे साथ चलती हैं उनकी परमिशन, हम पूरे कायदे कानून के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक जी। उसके साथ में जो आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा, वक्त कम है जी, 10-12 दिन का हमें वक्त मिला है। जहाँ तक हम जा सकेंगे इंशाल्लाह पूरी विधानसभा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, कि हर गाँव तक पहुँच जाएँ, हर घर तक पहुँच जाएँ। और इसके साथ साथ जहाँ तक ना पहुँच पा रहे हैं इस वक्त, या कहीं पर अगर इत्तेफाक से कोई जगह छूट जाए, तो आप लोगों के अगर ज़रिए से वहाँ पहुँच रही है, हमारी आवाज़ पहुँच जाए, तो समझ लें कि आप ही प्रत्याशी हैं भाई। इस वक्त आप मदद करेंगे, और इंशाल्लाह अगर इस काबिल बना दिया और आप लोगों ने मुझे अपने प्यार से नवाजा, तो इंशाल्लाह चुनाव जीतने के बाद में हर गाँव में, हर एक घर पर इंशाल्लाह ताला मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करने हर किसी के दरवाजे पर पहुँचेंगे, अल्लाह ने चाहा।